सीनियर बलोच एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, न जाने क्या क्या जो बलूचिस्तान की रग रग से वाकिफ हैं, हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमर भाई, 24 तारीख की बात है जब मीर यार बलोच ने लिखा था, अब ज्यादा वक्त नहीं है, पाकिस्तान जो करना था कर चुका। लेकिन इससे पहले कि मैं आपका जवाब लूं, नवाब शहीद अकबर खान बुख्ती, आज 26 तारीख है, वो दिन जब बलूचों ने अपने सबसे बड़े सरबराह, सबसे बड़े लीडर को खो दिया था। उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि और आपसे ये उम्मीद कि जो कुछ बलोच अब कह रहे हैं और कर रहे हैं वो जमीन पर उतरने में अब वक्त नहीं लगने वाला। नमस्ते। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप आज आपने जिक्र किया हमारे अजीम तरीन शहीद नवाब अकबर खान बुख्ती का। आज किसी ने लिखा, एक यंग सहाफ़ी ने लिखा कि कहानी बस इतनी सी है, जनरल परवेज मुशर्रफ था, नवाब शहीद नवाब अकबर बुख्ती है। वो आज भी जिंदा है। वो जिंदा है इस तहरीक में जो बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में आज है। आज हमारे नौजवान संगत बशीर ज़ेब बलूच, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे खून का एक एक कतरा इस धरती की आज़ादी का कीमत है। ये जंग सिर्फ बारूद और गोली का नहीं, ये जंग अज़म और इरादे की है। ये जंग नज़म और कुर्बानी की है। और उन्होंने कहा कि हम इस तहरीक को आगे ले जाएंगे। और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ऑपरेशन हीरोफ, जैसे कि आपको मालूम है काली आंधी, हीरोफ का मतलब काली आंधी है, उसने दुश्मन के ख्वाबों में खौफ को मुस्तकिल मेहमान बना दिया है। ये नवाब अकबर खान बुख्ती जो थे, ये इंतहाई अजीम तरीन रहनुमाओं में से हमारे थे। मुझे बहुत शर्फ मिला कि मैंने इनकी इंटरव्यू किए थे बहुत साल पहले क्वेटा में, जब ये मुख्यमंत्री थे। राजीव भाई इनके चीफ मिनिस्टर हाउस था, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते थे। इनका अपना एक छोटा सा घर था क्वेटा शहर में, ये वहीं ठहरते थे जब वो मुख्यमंत्री भी थे। और मेरी इंटरव्यू इनसे इन्हीं के घर क्वेटा में, पर्सनल घर जो था खानदानी, वहां पर इनसे हुआ था। और ये इनके दिल में जो है बलोच कौम की आज़ादी थी, इनके दिल में जो है बलोच कौम की बराबरी था। और इनको ये ख्वाब था कि बलोच कौम जो है एक दिन अपने मुल्क का खुद मालिक बनेगा। इसी ख्वाब के लिए देखें, वो तकरीबन 80 साल की उम्र में उनको मालूम था कि इस फौज जो पाकिस्तान का है वो उनके मुकाबले में कहीं गुना ताकतवर है। लेकिन इसके परवाह किए बगैर उन्होंने उनको ललकारा, और जान के ललकारा कि उनको मालूम था कि उनके शहादत से बलूचिस्तान में एक ऐसी तहरीक शुरू होगी जिसको के दबाना पाकिस्तान की फौज के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये पाकिस्तानी फौज जो रेंटर आर्मी है, जो एक भगोड़ा फौज है, जिसकी तारीख में सिर्फ शिकस्त लिखी हुई है, जो एक इंतहाई फरसूदा ख्यालात के मालिक का फौज है, इसको इसकी जो है देखें, डेथ वारंट जो है नवाब अकबर बुख्ती की शहादत में लिखी हुई थी। पाकिस्तान का डेथ वारंट लिख किया था, पाकिस्तान ने अपने डेथ वारंट पे साइन किया था अगस्त 26 2006 को। इनको जब शहीद किया गया था तो ये जो जनरल मुशर्रफ, जो कारगिल का जो विलन था जनरल मुशर्रफ, उसने ये कहा अपने लड़कों को, वेल डन बॉयज, वेल डन बॉयज उसने कहा। तो ये वेल डन बॉयज जो है, इनके बॉयज को आज पता लग रहा है कि हम इनके बॉयज के साथ क्या कर रहे हैं। 19 साल गुजर गए हैं और हम इनके बॉयज के साथ वेल डन करते रहेंगे।
जब तक कि ये हमारे सरजमीन को छोड़ के ना चले जाएं। हाँ, मैंने वो एक तस्वीरें देखी। मैंने वो खटारा हुई आर्मी की जीपें जली हुई, कबाड़ में लग रहा है बलूचिस्तान में कबाड़ का बिजनेस अब बहुत ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल इस वक्त कबाड़ हो रहे हैं आए दिन हर दिन, और वो सब यूं ही बिकता है फिर रस्ते का माल सस्ते में। लेकिन जेके बंसल साहब, जिस लड़ाई को इस वक्त बलोच वहां पर लड़ रहे हैं, उसके आड़े सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आ रही है। अमेरिका अपने लालच में डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त मिनरल्स दिख रहे हैं। ब्रिटेन, यूएन पहले ही टेररिस्ट मानते थे, अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया है। ब्रिटिश जो डिप्लोमेट्स हैं वो सरफराज बुख्ती से मुलाकात कर रहे हैं। वैसे तो भट्टी कहते हैं इस वक्त अहमर भाई उनको, लेकिन उनसे मुलाकात हो रही है। क्या ये सारे फोर्सेस जो हैं जिनकी उम्मीद कर रहा था बलोच आदमी, बलोच पॉपुलेशन, वो इस लड़ाई को कमजोर तो नहीं कर रहा जेके बंसल साहब? देखिए, जो आपने बताया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन कोई शक्ति भी नहीं दी है। ये कमजोर नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी जो अभी मई 2025 में बलोच बलोच के जो वहाँ के अवाम है, उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। और अब उसके अंदर में सभी लोग जब जुड़ गए हैं, जनता जुड़ गई है, तो जो जनता का होता है उसके सामने किसी का भी टिकना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आती हैं वो तो ये है कि इवन तो जो सपोर्टिव है इसको, जो बलोच के लिए, और इंडिया भी वहाँ पे उनका सपोर्ट करता है, जो बाकी कंट्री हैं वो तो नहीं करते। लेकिन बात यह है कि जब अब ये देखते हुए, हालांकि जो पाकिस्तान है इसकी निर्मम जो फौज है, बेकार जो फौज है, उन्होंने काफी कुछ दिन के अंदर में ही करीब 8 से ज्यादा बलोच के निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। 131 के करीब जो है उनको इस साल के अंदर में ही फोर्स डिसअपियरेंस हो जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है। और जो डेथ स्क्वाड इन्होंने बनाए हुए हैं, तो इन तो बहुत ही जो है हद कर दी है, हद को पार करके। जब एक जोर जुल्म की होता है तो उसका एक टक्कर जो इस समय बलोच दे रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई अच्छा एक रिजल्ट निकल करके आएगा। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करके एक जो है दर्जा देना चाहिए, और जिससे कि बलूचिस्तान, उनको भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि पिछले 70-80 साल से जो वहाँ चल रहा है, और खास करके ये अभी जो रिसेंटली हुआ है, और जब से वहाँ सी पैक कॉरिडोर का बनना शुरू हुआ है 2015 से, 2004 में भी जो ग्वादर पोर्ट पर जो चाइनीज को वहाँ उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो ये सब देखते हुए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को, चाइना को, अमेरिका को समझ में आ जाना चाहिए कि बलोच की जो जनता है वहाँ पर किसी भी तरह से अब आगे जो वहाँ के संसाधन, जो मिनरल्स हैं, उनका दोहन नहीं करने देगी। और पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना के जितने जवानों को मारा जा रहा है, अभी उनके जो कत्ले आम मचाया हुआ है, उनको कब्जा किया जा रहा है, उनके अंदर एक भय पैदा हो गया है कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। जहां तक आपने कहा हथियारों की, देखिए हथियार तो ये तो जो हमारे भाई हैं इन्होंने भी ये कहा है कि हाँ, लड़ाई हथियारों की तो है ही है, उसके अलावा जो वहाँ की हिम्मत है, जो वहाँ के लोगों का जज्बा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस लड़ाई में सक्सेस पाने के लिए। और मुझे लगता है कि अब ये जो मोमेंटम बन गया है, और जिसमें सारे जो जवान हैं, जो वहाँ के युवक हैं, वो आ गए हैं, खातन उसमें शामिल हो गई हैं, और जो पूरी जनता का सपोर्ट आ गया है, तो एक आह्वान है जिसको देखते हुए अभी दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान इसको जो है खो बैठेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो कोई इस तरफ ध्यान नहीं है, उनकी उनको ऑटोनॉमी देने का ध्यान नहीं है, उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं है, और जो एक्सप्लोइटेशन जिस हिसाब से पाकिस्तान कर रहा है, अब ज्यादा दिन नहीं है जब पाकिस्तान से बलूचिस्तान बिल्कुल एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। जी वाकई राजू। बलूचिस्तान बनेगा जरूर। अहमर भाई, मैं कुछ एक इंटरनेशनल मीडिया को देख रहा था, एक थाईलैंड का एक मीडिया है पेज 3 नाम से, और उन्होंने पाकिस्तान को जगह नहीं दी है अपने सेक्शन में। उन्होंने बलूचिस्तान, यूएसए, इंडिया, थाईलैंड, कनाडा ऐसा लिखा है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, पहचान है, अगर पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान की अलग बनाई जाने लगे और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव उसको बलूचिस्तान के नाम से ही दिखाने लगे,
तो ये इस मुहिम को एक बहुत आगे तक ले जाने वाली है फिर। जी हाँ, देखिए ये नाम राजीव भाई, जैसे आपको मालूम है, पाकिस्तान का नाम ही एक मजाक है ना जी। लेकिन जितने जितने भी स्थान हैं, जैसे कि आपको मालूम है, वो कौमों के ऊपर रखी गई हैं। बलूचिस्तान बलूच कौम पे रखी गई है नाम, अफगानिस्तान अफगान अक़वाम के पर रखी गई है, इसी तरह कुर्दिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ये एक मजाक जो है, ये पाकिस्तान है, इसीलिए खुद जो को पाक कहते किसी हैं कौम अपने मुंह से कि पाक है नहीं। जी, ये ये शराफत से पाक है, ये जो है जमहूरियत से पाक है, ये इंसानियत से पाक है। इनके देखे लीडर कौन है, इनके जो बड़े बड़े जो वीवीआईपी कौन है, बिन लादेन साहब वीवीआईपी इनके हैं। आपके पास जो ये थे मुंबई वाले दाऊद इब्राहिम, ये इनके वीवीआईपी हैं। स्मगलर जो हैं बड़े बड़े, वो इनके बड़े खास लोग हैं। जिस किस्म के ये जल्लादी जनरल, ये राजीव भाई, ये चर्या का बच्चा है ये आदमी जो है। ये जब इससे पूछा जाता है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के बारे में, तो ये कुरानी आयत पढ़ने लगता है। भाई, ये आप जो कुरानी आयत पढ़ के इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को कुरान से भी मुतनफर कर रहे हैं। आप ये क्या मजाक लगाया हुआ है? इससे कोई सवाल करते हैं कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इसने कुरान हिफ्स किया हुआ है और ये फौरन कुरानी आयत ले आता है बीच में। आप ये किस किस्म का जनरल है? देखिए, ये जनरल जो है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये पाकिस्तान जो है इस वक्त, इसका ये आखिरी जनरल होगा। हमारी जान इससे छूटने वाली है, इस बरतानिया की जो औलाद है नाजायज, इससे हमारी जान छूटने वाली है। हमें यकीन है, हमारे शहीदों की कुर्बानियों की वजह से, हमारी महिलाओं की अज़म की वजह से। देखें, हमारी महिलाएं वो तारीख रकम कर रही हैं जो पहले कभी इस किस्म के ममालिक में साउथ वेस्ट एशिया के नहीं लिखी गई थी। जो हमारे लड़कियां, हमारे औरतें वो अपनी स्ट्रगल के थ्रू लिख रही हैं। ये इतने ये बेगैरत पंजाबी मुसलमान हैं, पंजाबियों के सबके लिए मैं नहीं कहता हूं, ये पंजाबी मुसलमान जो हुक्मरान हैं पंजाब के, वो इतने बेगैरत हैं कि अभी ये जा रहे थे ना, कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश को उकसाएं इंडिया के खिलाफ। तो बंगालियों ने इनसे साफ साफ कह दिया, इसाकदार साहब से, पहले तो आप अपनी माफी मांगे जो आपने वहां पे वॉर क्राइम्स किए थे। फॉर्मली आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगा, अभी भी नहीं मांगी। आज तक ये कहते रहे कि भाई ये इंडिया ने करवाया और सारा कुछ, ये यही बकवास करते रहे। बंगालियों ने कहा जो आप बंटवारा हुआ था उस टाइम पे आपने हमारा माल खा गए, उसका हमें हिसाब दें। तीसरी बात उन्होंने कही कि 1970 में जो साइक्लोन आया था, उसके लिए जो माल आए थे वो भी ये पंजाबी जिहादी हड़प कर गए, बंगालियों को नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई वो हमें, हमारा पैसा हमें वापस करें। और उन्होंने चौथी बात ये कही, ये आपकी जो फिफ्थ कॉलम थी बिहारियों की, आप मेहरबानी करके इनको अपने पास ले जाए, कहीं पंजाब में ठहराएं, आपने इनको क्यों यहाँ छोड़ दिया है? ये और वहां पे जाके मस्का लगा रहे थे इसाकदार साहब। और इसाकदार को आप देखें कितना बेगैरत है कि इनके पार्टी को जिस आदमी ने हटाया था, जनरल मुशर्रफ ने, ये उसकी बातें वहां जाके दोहरा रहा था कि मुशर्रफ साहब ने तो ये तय कर लिया था, मुशर्रफ साहब ने तो आपसे। किस किस्म का ये मजाक मुल्क है, अच्छा बेहुदा मुल्क है। अमर भाई, मैं एक मैप देख रहा हूं जो कि मैंने मीर यार बलोच के एक आर्टिकल में देखा है। उसमें जो बलूचिस्तान के मैप की बात हुई है, ये मैप कराची के, ठीक कराची के बगल से शुरू होता है और ये आगे तक गल्फ ऑफ ओमान आगे तक जाता है, यानी ग्वादर, चाबहार सब कुछ इसमें आ जाता है। बलूचिस्तान अगर ईरान के मैप को भी अपने में इंक्लूड कर रहा है, तो क्या ये आज के दौर में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन तो नहीं पैदा करेगा? देखिए राजीव भाई, मैं प्रैग्मेटिक हूँ, मैं प्रैग्मेटिज्म पे यकीन रखता हूँ। हमारे यहाँ जाहिर है कि 3 करोड़ से ज्यादा बलूच लोग हैं, हर किसी का अपना अपना ख्याल है। जैसे कि हर सोसाइटी में होता है,
लोगों के अपने अपने ख्यालात होते हैं ना राजीव भाई। अब भारत में जो है कितनी सारी पार्टियां हैं, सबके एग्जैक्टली। अपने अपने ख्यालात हैं मसाइल के ऊपर। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रगल सबसे ज्यादा आगे पाकिस्तान में है, और हमारा हदफ जो है पाकिस्तान की जीएचक्यू मिलिट्री होना चाहिए। अगर हम जरूरत नहीं है, अभी सबसे बड़ी बात बलूचिस्तान का झंडा फहराना है, उस बलूचिस्तान का जो आजाद था और जिसे कब्जे में लिया गया है। मेजर जनरल जेके बंसल, ये लड़ाई जहां पर पहुंच चुकी है, बलोच लड़ाकों के सामने एक ऐसी आर्मी है जिसके पास बहुत सारा वेपन है, और वो वेपन बट नेचुरल बलोच लड़ाकों से कहीं बेहतर है। ये लड़ाई लड़ने के लिए एक बैकअप होने की जरूरत है। पाकिस्तान तो बिलो द बेल्ट लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा से फेमस रहा है। वो लोगों हम अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, एक नीदरलैंड की एक लेडी जा रही थी, तो उससे ये पूछा जा रहा था कि तुम अगर यहाँ अकेले घूम रही हो तो तुम्हें शादी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, तुम्हारी 37 ईयर्स की एज हो गई तो तुम शादी क्यों नहीं कर रही। ये जब वहाँ की पुलिस की सोच है तो वहाँ की आर्मी की सोच कितनी घिनौनी होगी अपनी चीजों को करने के लिए। क्या लड़ाई इन हथियारों से बलोच लिबरेशन आर्मी लड़ पाएगी, आपको क्या लगता है मेजर जनरल जेके बंसल? देखिए, बलोच आर्मी लड़ पाएगी, कारण उसका ये है लड़ाई अंदरूनी। या ऐसा आपको नहीं कि वो लगता है, पाकिस्तान। या आपको लगता है कि मैन बिहाइंड द मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जो बड़े जनरल्स होते हैं इस बात को जरूर बोलते हैं? बिल्कुल मैन बिहाइंड, और एक जज्बे की बात है। अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो, क्या है कि उसके पास में मान लिया मिसाइल हैं या कोई एयरक्राफ्ट हैं या बॉम्बर्स हैं या टैंक हैं या आर्टिलरी है, वो तो वहाँ चला नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि ये अंदरूनी मामला है। जब पाकिस्तान उसको कहता है ये हमारे माथे का झूमर है, तो ऐसा उसको तबाह करने पे तो लगा नहीं है। कोई लाइन ऐसे फ्रंट लाइन तो बनी नहीं है कि यहाँ पे आर्मी खड़ी हुई है, इनके पास कम है उनके पास ज्यादा है। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो सबका सारे एरिया को जानती है। तो उनकी जो पाकिस्तान की कोई भी आर्मी वहाँ पे जाएगी ऑपरेट करेगी, तो वो जिस तरह से ऑपरेट करेगी, जो इन्होंने डेथ स्क्वाड बनाए हुए हैं और जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वगैरह करते हैं, तो उनको जो घात लगाकर जो मारना है वो मार के, जहाँ वहाँ की सेना में एक जो है वो सेना के अंदर खौफ पैदा हो गया है कि हम वहां नहीं जा सकते। जब वहां नहीं जाएंगे और जैसे ही जो है वहां पे लोग नहीं जाएंगे, तो ये अपना कब्जा करते जाएंगे। अब जब ये कब्जा करते जाएंगे, जब इनका अपना कब्जा हो जाएगा, वहां पे जनता इनके पक्ष में होगी, तो पाकिस्तान एक काम तो कर सकता है कि वहां बिल्कुल वो कारपेट बॉम्बिंग कर दे पूरे कंट्री के अंदर में, ऊपर से लेके नीचे तक वो सबको बर्बाद कर दे, तो बात दूसरी है। लेकिन फिर पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है कि वहां पर जाके अपना कोई जो है, जो अपना कोई जज्बा या उसको अपना पार्ट कह सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली जो बलूच लिबरेशन आर्मी या जो बलूच लिबरेशन फ्रंट है, उनको मिनिमम हथियार गोला बारूद तो चाहिए जहां पर जो है इनकी सेना को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी टैंक की जरूरत है या उनको किसी आर्टिलरी की जरूरत है या उनको कोई एयरक्राफ्ट की जरूरत है या मिसाइल की जरूरत है, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनको स्मॉल आर्म फॉर्म जो है, स्मॉल फायर आर्म्स और ये ऐसी चीजों की बहुत जरूरत है, जिससे कि घात लगा करके जो इनकी सेना है उस पर वार किया क्योंकि जाए। मीर यार और बलोच वार ने एक बात करके साफ कर दी है कि हम 1500 नहीं हैं, हम 2 लाख फाइटर्स हैं, बलोच फाइटर्स, जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि हमें एसेंशियल रिसोर्सेज मिले तो हम इस जालिमाना फौज को वहां भेज सकते हैं जहां के ये लायक है। अहमद मस्ती खान जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास शुरू दिन से ही मिलिट्री सपोर्ट कहीं हमारे पास नहीं आई, कहीं से भी। आप खुद सोच लें कि ये जो फौज है पाकिस्तान की, इस